प्रोफेसर नवनीत शारदा को पहली बार बेटी के पिता होने पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। ये शर्मिंदगी समाज के बनाए हुए बेटा और बेटी के मापदंड से नहीं थी, बल्कि समाज और परिवार में तो वह इस बात का बेहतरीन उदाहरण बनकर समझाते थे कि संतान तो ईश्वर का आशीर्वाद है, वो चाहे बेटा हो या बेटी। सुबह सुबह बेटी रोमा का अचानक अपने कमरे में न होना और एक चिट्ठी का मिलना शारदा दंपति के जीवन में भूकंप से कम न था। डियर मॉम, मुझे पता है आपको दुख होगा, लेकिन अपनी खुशी पाने के लिए मेरे पास दूसरा कोई विकल्प न था। मैं ये घर छोड़कर सौरभ के साथ जा रही हूँ, मेरी चिंता मत करना। उस चिट्ठी में तेज दुर्गंध आ रही थी रोमा के स्वार्थ की। अपने पिता की इज्जत और माँ के प्रेम का तो उसे ख्याल तक न था। अपने ही पिता के साथी प्रोफेसर सौरभ नारंग के साथ रिश्ता रखने के लिए रोमा ने सारे रिश्ते तोड़ दिए। प्रोफेसर नारंग 1-2 वर्ष बड़े ही थे प्रोफेसर नवनीत शारदा से। अपनी पत्नी से असंतुष्ट रहने वाले प्रोफेसर सौरभ नारंग ने अपने ही परम मित्र की इकलौती संतान को अपना साथी चुना, जो बिल्कुल दोस्ती में खंजर घोंपने जैसा था। प्रोफेसर सौरभ नारंग ने अपनी सीधी सादी पत्नी से तलाक के कागजों पर साइन लेकर पिछले वर्ष ही रोमा से कोर्ट मैरिज कर ली थी। तभी से वो तबादले की कोशिश भी कर रहे थे। प्रोफेसर नवनीत ये सोचकर ग्लानि में थे कि कहाँ तो शिक्षा में कमी रही और कहाँ दोस्ती में। शारदा दंपति को सपने में भी ये ख्याल न था कि उनकी परवरिश पाई लड़की के निर्णय इतने अनैतिक होंगे। सबके लाख मना करने पर भी प्रोफेसर नवनीत बहुत ज़रूरी लेसन समझाना है ये कहकर कॉलेज के लिए निकल गए। वैसे तो ऐसी खबरें छुपाई नहीं छुपती, पर बेटी का उन्हीं के साथी प्रोफेसर के साथ घर छोड़ने की खबर प्रोफेसर नवनीत से पहले कॉलेज पहुंच गई। कॉलेज आकर प्रोफेसर नवनीत शारदा ने जूनियर टू सीनियर सभी स्टूडेंट्स को कॉन्वोकेशन हॉल में बुलाया। सभी के आश्चर्य के बीच प्रोफेसर शारदा ने स्वयं को स्वस्थ रख विद्यार्थियों को संबोधित किया। प्यारे बच्चों, कल जो घटित हुआ वो खबर अब तक सभी तक पहुंच गई होगी, यही मानकर मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूं। वैसे तो आपको कुछ सिखाने समझाने की आज मेरी ताकत नहीं है, पर मैं एक लाचार कमज़ोर पिता आप सबके सामने स्वयं को उदाहरण बनाकर उन माता पिता का हाल बयां करने आया हूँ जिनकी संतान रात के अंधेरे में घर छोड़कर ले जाती है अपने साथ पिता की इज्जत, माँ के सपने, छोटी बहन के लिए अच्छा रिश्ता, भाई का दोस्तों के साथ उठना बैठना, सब ले जाती है अपनी न मिलने वाली खुशियों के भ्रम में। आप सभी के पास मोबाइल होगा ही, मेरी फ़ोटो क्लिक कर लें। जब कभी अपने परिवार को ऐसी स्थिति में झोंकने की इच्छा हो तब मेरी फ़ोटो देखें, मुझ में अपने पिता को देखें और ये अनैतिक कदम उठाने से रुकें। अश्रुधारा के साथ प्रोफेसर शारदा चुप हो गए, पर धीमी सी सिक्कियों के साथ पूरा कॉन्वोकेशन हॉल रोने लग गया। प्रोफेसर शारदा की प्रिय विद्यार्थिनी मंच पर आई और बोली, इस दीक्षांत हॉल में हम सभी ये शपथ लेते हैं कि किसी भी अनैतिक संबंध को हम भावनात्मक नाम नहीं देंगे। किसी का जीवन बिगाड़कर हम नए जीवन की शुरुआत नहीं करेंगे। धन्यवाद।